हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे, कल जो देखे थे 10 cos का हम लोग देखे थे कि कैसे करके प्रिंसिपल वैल्यू और उसका जनरल सोल्यूशन निकालते थे। क्या क्या निकालते थे? प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन ना। क्या देखे थे? प्रिंसिपल सोल्यूशन प्लस जनरल सोल्यूशन निकालना सीखे थे ना, ठीक ना। तो उसमें देखे थे हम लोग क्या, अगर 10x बराबर 10y था तो ये x बराबर लिखते थे क्या, n पाई प्लस y, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर i या z लेते थे ना। ये देखे थे हम लोग। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम लोग क्या देखे थे, ये जनरल सॉल्यूशन था। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो भी वैल्यू निकलता था 0 से बड़ा और 2 पाई से छोटा होता था, 0 से बड़ा और 2 पाई से छोटा होता था, जो भी आंसर निकलता था इस तरह से 10 का कोड में बदल के भी सीख लिए थे हम लोग। आज देखेंगे साइन और कॉस वाला, ठीक है। तो साइन और कॉस का रूल तो लिख देते हैं पहले। इफ लिखो, अगर साइन x बराबर साइन y आए, मतलब इधर भी साइन आए और इधर भी साइन आए, तो क्या करें? उसका जनरल सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है आपको याद करके रखना होगा। जनरल सॉल्यूशन इज क्या सॉल्यूशन है? जनरल सॉल्यूशन। जीएस का मतलब हो गया यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन। तो अगर साइन एक्स और साइन वाई दोनों बराबर दिया है, इफ साइन एक्स बराबर साइन वाई, साइन एक्स बराबर क्या दिया है? साइन वाई। इफ साइन एक्स बराबर क्या दिया है? साइन वाई, ठीक है। साइन एक्स बराबर साइन वाई, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए यहाँ जो x है उस x को लिखते हैं सबसे पहले। यहाँ x है तो x लिखेंगे, 2x है तो 3x है तो 4x है तो 5x है तो 6x है तो 8x है तो 8x लिखेंगे। वेरी गुड, जो रहेगा वही चीज लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वहां भी n पाई था तो यहाँ भी देंगे n पाई, जहाँ पे n क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। n बिलोंग्स टू i या तो z, इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स मतलब समझा? 0 से दाहिना तरफ जितना रहता है 1 2 3 4 -1 -2 -3 सब हमारा क्या है? इंटीजर्स। क्लियर है? n पाई प्लस -1 का पावर n, -1 का पावर n इंटू यहाँ पे जो y है वहां पे y है लिख देना है। ये आपको याद करके रखना होगा, साइन में ऐसे होता है, ठीक है। क्या होता है? n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू y। ये n क्या है? n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखे हैं ना वहां पे भी। ये n क्या है? n बिलोंग्स टू इंटीजर, i या z ना। n किससे बिलोंग्स करता है? i या तो z। मतलब n के जगह हम क्या ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, इधर डॉट डॉट डॉट, -1 ले सकते हैं, -2 -3 -4, ऐसा ना चलते जाएगा। इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, उधर प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। इसमें से कोई भी ले सकते हो ना। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर निकालने दिया है तुमको तो जो भी आंसर आएगा 0 2 पाई के बीच में आपको लेके आना पड़ेगा। बताओ n के जगह क्या क्या हो सकता है? इधर से बोलना शुरू कर। हाँ, 0 हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। नेक्स्ट बोलो, अगर साइन एक्स बराबर साइन वाई दिया है तो x बराबर क्या होगा? n पाई प्लस -1 का पावर n, और n तो क्या होना चाहिए? इंटीजर। जैसे n के जगह यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ भी 2 बैठाना होगा, 3 लेंगे तो 3 बैठाना होगा, 4 लेंगे तो 4 बैठाना होगा, 5 लेंगे तो यहाँ 5 बैठाना होगा, 6 लेंगे तो 6 बैठाना होगा ना। -1 फिक्स है और बीच में प्लस देना भी फिक्स है, और यहाँ n पाई भी फिक्स है। इसे कब लिखना है? जब साइन x बराबर साइन y रहे ना। यहाँ y क्यों लिखे हैं? क्योंकि इधर साइन y है इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं y। ये y है इसीलिए लिखे हैं y, समझ में? और साइन साइन है तो लाना पड़ेगा। इधर साइन है तो इधर भी साइन लेके, इधर साइन है तो इधर साइन लेके, इधर साइन है तो इधर साइन लेके आना। वेरी गुड। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए जो रेंज होता है उसका जो होता है 0 2 पाई के बीच में लेके आना होगा। जो भी आंसर आएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 2 पाई के बीच में। 2 पाई से कभी पार, तो क्या प्रिंसिपल सॉल्यूशन 3 पाई होगा? नहीं होगा। 4 पाई होगा? 6 पाई होगा? क्यों? उससे ज्यादा हो गया ना। माने 2 पाई से अगर आगे बढ़ा देंगे तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब किसी बच्चा का आंसर अगर 3 पाई आ रहा है तो वो बिल्कुल गलत बनाया है, क्योंकि जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है वो बोल दिया गया 0 2 पाई के बीच में होना चाहिए। क्लियर है? तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। क्या? तो बताओ, साइन एक्स का एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने बोला है किसका? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। साइन एक्स बराबर कुछ बोलो तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बुक में नहीं दिया है? अरे नहीं दिया है तो लेते हैं अपने से। -√3/2 दिया है। कहाँ दिया है?
लिया क्या है? चलिए -√3/2 ले लिया। √3/2 भी ले सकते हैं, कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये दिया है, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकालना है और जनरल। sin x बराबर कितना दिया है? -√3/2। इसका क्या निकालना? प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी और जनरल सॉल्यूशन भी। ठीक है, क्या निकालना है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में इसका क्या लिखेंगे हम लोग? सिंस जो दिया लिखेंगे, कितना दिया बताओ? sin x बराबर -√3/2 दिया है। √3/2 कितना का वैल्यू होता है साइन में? 60 डिग्री। देख लो, इसको भी याद करके रखना होगा। sin 60 मतलब π/3, इसी को 60 बोलते हैं। इसका वैल्यू होता है, तो √3/2 की जगह sin π/3 लिख सकते हैं। याद करके रखना होगा कि sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। sin 60 का वैल्यू होता है, और 60 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं π/3। 60 डिग्री को ही हम लोग बोलते हैं क्या? π/3। इसको भी याद करके रखना होगा। और 45 डिग्री को बोलते हैं π/4। π/2 को 90 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, 30 को π/6 बोलते हैं। 30 को हाँ, यहाँ बड़ा दिख रहा है तो नीचे छोटा चाहिए, बड़ा दिख रहा है तो नीचे छोटा, छोटा चाहिए तो बड़ा चाहिए। 45 तो π/4, 45 तो π/2 में 90 डिग्री, π/2 में 90 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत? तो यहाँ साइन का वैल्यू जो होता है लिख देंगे। साइन बोलो कितना होता है? π/3। ठीक, तो अब देखेंगे कि साइन का वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। साइन का वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? हाँ, देख लो थोड़ा सा, इसको मेन है यहाँ पे समझना थोड़ा। अब देखना है कि जो साइन का वैल्यू नेगेटिव है यहाँ पे, तो नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। तो यहाँ तो साइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है यहाँ पे, और नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जाएंगे कैसे? इधर से इधर पाई प्लस, और इधर जाने के लिए 2π माइनस। इधर तो इधर जा नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन का जो भी वैल्यू होता है उसके बीच में आता है। तो यहाँ एक आंसर लेके आना होगा, यहाँ एक घुसाना होगा। तो समझना है कि साइन का जो वैल्यू है नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। इधर तो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों जगह होता है। यहाँ पे साइन का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव। और यहाँ पे भी साइन का वैल्यू क्या होता है? तो हमें उधर तो जाना नहीं है, हाँ। तो यहाँ पे किधर जाना है? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में घुसना है। क्यों? क्योंकि साइड में कोई भी चेंज, इसलिए इधर से जा रहे हैं। इधर से क्यों नहीं जा रहे हैं? चेंज हो जाएगा, साइन को समझा, लेकिन हमें साइन में रखना है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? साइन बोलो पाई प्लस π/3। π/3 कैसे लिखे? क्यों क्या π/3? उसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देख लो। हाँ, वेरी गुड। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 3। देखो इधर साइन साइन मिला, तो x का वैल्यू कितना आया? 4π/3। x का वैल्यू कितना आया? 4π/3। तो ये को प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा कि नहीं बोलो? जो 0 और 2π के बीच में है ना, बिलोंग्स टू, जो x का वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ा, 2π से छोटा होना चाहिए ना। हाँ, कितना आ रहा है? 240 जो भी है। हाँ, 240 आ रहा ना, तो 240 360 से कम है कि नहीं? कम है। तो इसका मतलब हम लोग सही है, आंसर सही हुआ, दूसरा निकालेंगे। ये तो यहाँ पे आंसर आ गया, यहाँ पे तो घुसना होगा। तो यहाँ घुसने के लिए 2π से घटा देंगे इसको। यहाँ से थोड़ा सा आगे कर देते हैं, देख लो वहां पे। साइन x बराबर क्या लिखेंगे? साइन 2π माइनस π/3 कितना होगा रे? 5π/3। 5π/3, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 5π/3। 5π/3 ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकला। तो उधर हमारा एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया, ये वाला 4π/3 और 5π/3। इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया बताओ? 4π/3 और 5π/3। ये दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। हाँ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना था, दो आंसर निकल गया।
हाँ, इसका जनरल सोल्यूशन में निकालेंगे अभी तुरंत। बोलो कोई तकलीफ? नहीं सर। तब इसका जनरल सोल्यूशन निकालते हैं ताकि कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। बोलो प्रिंसिपल सोल्यूशन समझ में आ रहा है? हाँ सर। कि जो भी वैल्यू हम लोग का आएगा आंसर में वो 0 और 2 पाई के बीच में, 0 और 2 पाई के बीच में, 0 और 2 पाई के बीच में, 0 और 2 पाई के बीच में आना, 0 और 2 पाई के बीच में आना। ठीक है। बोलो दिक्कत? नहीं सर। तो इसी का जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। जी सर। क्या निकालेंगे? जनरल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन तो निकला कि नहीं है सब? ये पीएस का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया। ठीक है, पीएस हमारा दो निकला, ये वाला और ये वाला दोनों निकला। अब जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। कौन सा सोल्यूशन? तो जनरल सोल्यूशन में क्या करना पड़ता है थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा? तुरंत समझ में आएगा। जनरल सोल्यूशन जीएस। कौन सा सोल्यूशन? जनरल सोल्यूशन इज। कौन सा सोल्यूशन? जनरल सोल्यूशन। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में साइन एक्स में कुछ कनेक्शन है तो एक्स बराबर लिखना होगा, है ना? साइन एक्स बराबर कुछ है ना, तो एक्स बराबर लिखना होगा। बोलो एन पाई महाराज की प्लस -1 का पावर है महाराज की। और यहाँ पे क्या चीज लिखा जाता है? कोई एक गो प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखा जाता है। हाँ वेरी गुड, 4π/3 लिख देंगे यहाँ पे। छोटा वाला यहाँ पे n क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू i या तो z, तो लिखना होगा। यही हमारा क्या हो गया क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन। ये x कहाँ से लिखे मुन्ना? क्योंकि साइन x लेफ्ट साइड में था ना, x था, इसीलिए x लिख रहा था। अगर 2x होता तो 2x लिखते, 3x होता तो 4x होगा तो, लेकिन हमें x को अकेले रखना है तो 4 को डिवाइड करना पड़ता सबके साथ, सबके साथ। ये 4π कितना हो गया? 3 हो गया। बताओ यहाँ 4π/3 ही क्यों लिखे दोनों में से? इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन निकालते समय यहाँ पे ये वाला भी आप यूज कर सकते हैं, ये वाला भी यूज कर सकते हैं, दोनों में कोई गलती नहीं है। अब ये जो चेक करके देखेंगे कि जनरल सॉल्यूशन से प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे करके निकलता है। हाउ टू चेक फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन टू द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब कैसे चेक करिएगा कि ये जो बना है हम लोग बिल्कुल सही बना है? तो इसको चेक करके देखना होगा कि उतना सही में आंसर आ रहा है कि नहीं। चेक करेंगे अभी। हाउ टू चेक, हाउ टू चेक कैसे करें? CHEC के चेक, हाउ टू चेक। ये जो हम लोग का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकला है ये सही निकला कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? कैसे चेक करें? हाउ टू चेक वेदर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर राइट और रॉन्ग। So this can be checked from this general equation. So ये general equation should be kept in your mind ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। क्या? ठीक है, देखते हैं, चेक करते हैं। तो अब n क्या होना चाहिए बोल रहे हैं? देखो हाई, तो इंटीजर में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, तो 0 बैठा के देखते हैं। क्या करके बैठा के देखेंगे? 0। n के जगह कितना बैठा के देखेंगे मुन्ना? 0। n के जगह कितना बैठा के देखेंगे मुन्ना? 0। तो लेफ्ट साइड में बताओ x तो x से रहेगा। देखो यहाँ जैसे 0 बैठा देंगे यहाँ पे n के जगह, तो 0 इंटू पाई कितना होगा? 0 इंटू पाई कितना होगा? 0 पाई होगा कर रहा है। 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 6 0 इंटू पिकनिक ना, सुनते ही खुशी लगता है। प्लस n के जगह तो हम लोग 0 बैठाएंगे तो -1 का पावर कितना लेना पड़ेगा? 0। और आगे में क्या है बताओ? 4π/3। तो दुनिया में किसी का भी पावर 0 वैल्यू 1, तो 1 में 4π/3 गुना करोगे, 4π/3 में 0 जोड़ोगे, 4π/3। तो बताओ प्रिंसिपल सॉल्यूशन 4π/3 आया था कि नहीं मुन्ना? आया था यहाँ पे। अब n के जगह 1 बैठा के देखेंगे, n के जगह 1 बैठा के देखते हैं क्या आता है। n के जगह 1 बैठा के देखेंगे, n की जगह 1 बैठा के देखेंगे, 1 में तो आएगा नहीं लगता है। कौन सा? 5π/3। तो 1 बैठाएगा तो यहाँ क्या होगा? खाली पाई, और यहाँ बैठाएगा तो कितना होगा?
-1. हाँ -1 3 पाई -π/3 आएगा, नहीं आ रहा? तो 2 बैठा के देखते हैं, तो 2 बैठाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे 2 पाई होगा, 3 दूनी 6 और 6 4 10 π/3 आया? नहीं आया। तो -2 बैठा के देखेंगे, -2 करेंगे तो 3 दूनी 6 और इधर 6 इधर 4 है, आएगा? नहीं आएगा। 3 बैठा के देखेंगे, 3 बैठा के देखेंगे, आ रहा है? जी सर। 3 में देखो 3 पाई इधर हो गया, हाँ तो इधर 3 बैठाएंगे तो -1 का पावर 3 कितना होगा? -1। और इधर कितना है 4 π/3, बोलो 3 3 9, 4 घटा देंगे 5 आया, 5 इधर आ रहा ना? ये ऐसे ही नहीं लिखा गया है, और यही दोनों क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यही दो वैल्यू है जो 0 और 2 पाई के बीच में लाई करेगा। दूसरा वैल्यू नेगेटिव का प्रिंसिपल सॉल्यूशन, किसी का प्रिंसिपल सॉल्यूशन नेगेटिव आ गया इसका मतलब गड़बड़ है, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कभी नेगेटिव आ नहीं सकता है, ठीक है ना? तो जनरल सॉल्यूशन से इस प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ रहा था, चेक हो गया ना? ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चल साइन वाला हो गया, कौशल एक्टर का अलग बना देते हैं।